नमस्कार। राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में एक बार फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं राजस्थान और देश दुनिया की 10 मिनट में 25 बड़ी फटाफट खबरों को। लेकिन खबरों को शुरू करने से पहले किसान कमेंट में अपने जिले का नाम बताना ना भूले। तो सबसे पहले खबर निकल कर आ रही है मोदी सरकार की ओर से पूरे देश के गरीब और पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा की जानकारी घर बैठे प्राप्त करने के लिए मोदी सरकार शुरू करने जा रही है पीएम मुफ्त स्मार्टफोन योजना। हालांकि इस योजना की शुरुआत करने का ऐलान 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल इस योजना का लाभ राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में वहां की राज्य सरकार द्वारा शुरू कर दिया है। यूपी में स्मार्टफोन योजना पहले से लागू थी और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काल में 40 लाख से ज्यादा परिवारों को स्मार्टफोन वितरण किया गया था। हालांकि ये योजना 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद संपूर्ण देश के तमाम छात्र छात्रा गरीब परिवार की छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन योजना का लाभ दे दिया जाएगा। देश में मोदी सरकार ने देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों को हर महीने हजार रुपए का आर्थिक सहयोग श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत खाते में जारी कर दिए जाएंगे और इसी योजना के तहत असंगठित कामगारों के लिए 2 लाख का दुर्घटना बीमा देने का ऐलान भी किया है। हालांकि ई श्रम कार्ड योजना यूपी में आज से 4 साल पहले ही लागू कर दी गई थी। श्रमिक भरण पोषण भत्ता योजना के तहत कोरोना काल में यूपी सरकार की ओर से श्रमिकों के बैंक खातों में हर महीने हजार रुपए दिए जाते हैं और ये योजना अब पूरे देश के संपूर्ण राज्यों में लागू कर दी जाएगी। मोदी सरकार का मानना है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक मजदूरों के पास अन्य कोई भी चारा नहीं है, अन्य कोई भी रोजगार नहीं है। ऐसी स्थिति में उन सभी गरीब परिवारों को 2 लाख का दुर्घटना बीमा देना बहुत ही जरूरी है और हर महीने का आर्थिक सहयोग 1000 रुपया उनके खातों में आना बहुत ही जरूरी समझा जाएगा। राजस्थान में राशन कार्ड पोर्टल पिछले 4 सालों से बंद रखा है, लेकिन 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल का ओपनिंग कर दिया जाएगा। हालांकि पिछले 4 सालों से गरीब परिवारों को फ्री वाला राशन सामग्री नहीं मिलता है, क्योंकि पिछले 4 सालों से कांग्रेस सरकार के काल में राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल NFSA की ऑफिशियल वेबसाइट बंद थी, जिसकी वजह से राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन सेवा नहीं मिल रही है। अब राजस्थान में मोदी सरकार और डबल इंजन सरकार मिलकर राजस्थान में खाद्य सुरक्षा पोर्टल 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद शुरू करने का ऐलान जारी किया है। राजस्थान में अयोध्या दर्शन के लिए प्रदेश के 7 जिलों में फ्री बस सेवा भजनलाल सरकार द्वारा जारी कर दिया है। राजस्थान के 30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को फ्री बस दर्शन राम दर्शन करने के लिए राजस्थान में फ्री बस सेवा चालू करने का ऐलान जारी कर दिया है। इस योजना का लाभ अभी राजस्थान के 7 बड़े जिलों में जारी करने का ऐलान किया है। इस बस सेवा से 30,000 श्रद्धालुओं को राम दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या की फ्री बस सेवा यात्रा मिलेगी। राजस्थान की सरकारी स्कूलों में 1 फरवरी के बाद सूर्य नमस्कार की प्रेरणा अब स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं और टीचर्स पर सुबह मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार जारी कर दिया गया है। भजनलाल सरकार की ओर से सभी सरकारी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य किया गया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना प्रदेश के वंचित गरीब परिवारों को अगले 3 महीने में मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि राजस्थान के करीबन 18 लाख से ज्यादा संख्या के गरीब परिवार आज भी बिना घर के रह रहे हैं। उनके पास आवास की सुविधा नहीं है, बिजली पानी की भी सुविधा नहीं है, लेकिन सीएम भजनलाल सरकार के नेतृत्व में अगले 3 महीने में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत करीबन 18 लाख गरीब घरों पर छतों की व्यवस्था की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की सुकन्या समृद्धि योजना में एक बार फिर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 15 साल तक आप जमा की गई राशि में ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सरकार का मानना है कि 10 साल से कम उम्र की बालिकाओं की अगर सुकन्या समृद्धि योजना के बैंक खाते में हर महीने की एक फिक्स डिपॉजिट राशि आप जमा करवाते हैं तो उसकी ब्याज दरें पहले 7.4% थी। अब राजस्थान और केंद्र सरकार के सहयोग से देश की सभी सुकन्या समृद्धि खाता धारकों के लिए ब्याज दरों में 8.5% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। और राजस्थान में पीएम किसान योजना के तहत 12,000 रुपए सालाना खाते में जारी करने का ऐलान जारी कर दिया है। 1 फरवरी के अंतरिम बजट के बाद मार्च महीने से पहली किस्त 16वीं किस्त के रूप में 4,000 रुपए प्रदेश के करीबन 25 लाख किसानों के बैंक खातों में जारी किए जाएंगे। हालांकि 15वीं किस्त के पैसे जिन किसानों के बैंक खातों में नहीं आई है उनको किसानों को जल्द ही ई-केवाईसी करवाना जरूरी है, वरना आपकी 16वीं किस्त का पैसा भी नहीं खाते में जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार का मानना है कि राजस्थान एक अकेला राज्य ऐसा होगा जिसमें पीएम किसान योजना के तहत 12,000 रुपए सीधे खाते में जारी किए जाएंगे। हालांकि ये 16वीं किस्त अब राजस्थान के करीबन
25 लाख किसानों के खातों में 4,000 रुपया जारी की जाएगी और 4,000 रुपए की 3 किस्तों को रूप में सीधे खातों में जारी किए जाएंगे। हालांकि बचे हुए किसान जिनके पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त नहीं आई है वो 31 जनवरी से पहले ई-KYC की प्रक्रिया पूर्ण करवा ले ताकि 15वीं और 16वीं किस्त का पैसा एक साथ खाते में आ सके। राजस्थान में आयुष्मान कार्ड बनवाना जारी कर दिया है। केंद्र सरकार का मानना है कि आयुष्मान कार्ड योजना के तहत 5 लाख रुपए का गरीब परिवार मुफ्त में किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। पहले कांग्रेस के काल में चिरंजीवी योजना जारी की गई थी जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज होता था, लेकिन राजस्थान में अब आयुष्मान कार्ड बनने के बाद 5 लाख रुपए का योजना का लाभ दिया जाएगा। हालांकि चिरंजीवी योजना धरातल पर सभी सरकारी हॉस्पिटल और सभी जिलों में समान रूप से लाभ नहीं मिलता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ संपूर्ण तौर पर सभी सरकारी हॉस्पिटलों में राजस्थान के तमाम जिलों में लागू रहेगा। राजस्थान में फ्री साइकिल योजना भी शुरू करने का ऐलान सीएम भजनलाल सरकार की ओर से किया गया है। फ्री साइकिल योजना कक्षा 6ठी पास सभी छात्र छात्राओं को दी जाएगी। ये योजना 26 जनवरी के बाद सभी राज्यों में जारी कर दी जाएगी, सभी जिलों में लागू कर दी जाएगी और अगले 15 दिनों में साइकिल वितरण का कार्य राजस्थान के करीबन 12 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं को कक्षा 6ठी पास छात्राओं को दी जाएगी। और राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा आयोजन पर पीएम मोदी ने सूर्योदय योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा, जिसके तहत किसानों को आवेदन करने के बाद बिजली बिल भरवाने की आवश्यकता नहीं होगी। उन सभी किसानों को फ्री बिजली की सुविधा दी जाएगी। हालांकि इस योजना का टर्नओवर पिछले अगले 5 सालों के लिए लागू रहेगा। 5 सालों में राजस्थान अन्य जितने भी राज्य हैं उन सभी में मोदी सरकार की ओर से सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों की घरों की छतों पर सोलर पैनल सिस्टम लगाया जाएगा। राजस्थान में फ्री सिलाई मशीन योजना का आगाज शुरू कर दिया है। इसका आवेदन भी 1 फरवरी के बाद आवेदन प्रक्रिया सभी CSC पोर्टल पर लागू कर दी जाएगी और फ्री सिलाई मशीन योजना 50,000 से ज्यादा महिलाओं को लाभ दिया जाएगा। हालांकि इस योजना का लाभ गरीब और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को देने का ऐलान किया है। सीएम भजनलाल सरकार का मानना है कि फ्री सिलाई मशीन योजना के अंतर्गत जिन महिलाओं का आवेदन किया जाएगा उनकी संख्या करीबन 50,000 से कम की होगी। पूरे राजस्थान के सभी जिलों में 50,000 से ज्यादा महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ दिया जाएगा। तो ये थी राजस्थान और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इस वीडियो में डिस्कस किया। इस प्रकार की लेटेस्ट खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट को आप पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सभी किसान लेटेस्ट अपडेट की जानकारी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।